फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव सिटी सर्वे नंबर 91, जाफर नगर, कैनल, आगरा रोड टच का जो पूरा कैनल है वो डीपी प्लान के अंदर कैनल है। वहाँ पर एकदम साफ, ये डीपी प्लान है, कारपोरेशन की कॉपी है, इसके अंदर वो कैनल बताया गया है। उसका जो उतारा है उसके ऊपर भी कैनल लिखा गया है। सर्वे नंबर 91, जाफर नगर, आगरा रोड टच। ये जो कि कैनल की ज़मीन है, लेकिन कई सालों से उसके ऊपर बस्ती आबाद है। गरीब झुपड़े वालों के मकानात है, दुकानदारों के मकानात है, कुछ दुकानदारी है वहाँ पर। एक ज़माने से वो बसा हुआ है कैनल की ज़मीन। वो ज़मीन आसिफ शेख रशीद के सबसे छोटे चाचा शेख अकील, जो कि उनके साड़ू भी है, आसिफ शेख रशीद के बड़े साड़ू है, और मेरी मालूमात में कि उनके पार्टनर भी है वो। तो ये ज़मीन उन्होंने सर्वे नंबर 91, जाफर नगर, इसकी बोगस खरीदी करे है। वो खरीदी के अंदर वो खुद मुलव्विस है, ये उसका खरीदी खत है, सर्टिफाइड कॉपी है। इस शेख अकील का फोटो है, रजिस्ट्रार है, ये रजिस्ट्री है, ये खरीदी है। ये उनके बड़े अब्बा के लड़के शेख इकबाल शेख रफ़ीक है, और ये शेख अकील का लड़का शेख इस्माइल शेख अकील, और भी कई लोगों के नाम पे ये खरीदी है। ये लोग इसी तरीके से शहर के अंदर बोगस आदमी खड़े करके, इसकी बोगस खरीदी ऐसी है कि आदमी मर चुका है, मैयत हो चुकी है, और उसकी जगह दूसरे आदमी को खड़े करके खरीदी खत नंबर 8774/20/2022, तारीख 15/1/2022, इस दिन उसका जनरल मुख्तार बना, उसकी खरीदी हुई है। तो हमारा ये बोलना है कि ऐसे इनके कई मामलात है बोगस खरीदी के। आसिफ शेख रशीद बार बार चिल्ला रहे हैं, शहर का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये बोलना है, भाई कब्रिस्तान कौन बेच रहा, उसका नाम डिक्लेयर करो। हम तो तुम्हारा नाम, प्रूफ, सब चीज़ साबित कर रहे, तो तुम उनका नाम डिक्लेयर करो। ये ज़मीन जो है, इसके ऊपर पूरी आबादी बसे हुई है। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि वो कब्रिस्तान बेचा जा रहा है। ये उनके खुद के चचा साड़ू, ये खुद इन्होंने वो खरीदी ली है, और आगे चलकर ये लोग उसको जाफर नगर को खाली करवाने का, सर्वे नंबर 91 को इनका आगे चल के प्लान है, खाली करवाना है। वही दादागिरी करेंगे गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, उनको दबाएंगे। तो मेरी जाफर नगर के लोगों से गुजारिश है कि ये चीज़ से होशियार रहे, ख़बरदार रहे कि वो जिस बस्ती में रह रहे हैं, सर्वे नंबर 91, ये शेख अकील ने खरीद चुका है, जो बेकायदेशीर खरीदा है, बोगस खरीदी करके। तो जाफर नगर के लोग इसमें होशियार रहे, और इसके लिए अगर उनको कुछ कानूनी मदद की ज़रूरत हो या पेपर की कुछ ज़रूरत हो, तो वो बिला झिझक मुझसे मिले, मैं उनकी इस मामले में पूरी रहनुमाई करूँगा।
ये शेख अकील, इनका जो सफ़र है बड़ा सुहाना सफ़र शुरू हुआ है। सिगरेट के कंटेनर चोरी से लेकर कश्मीर की सेब की गाड़ियाँ के व्यापारियों का पैसा हड़प करने से लेकर लकड़ी की काला बाजारी, उसके बाद अब ज़मीन की काला बाजारी के अंदर आए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से मैंने जलसे में कहा था कि मैं एपिसोड किस्तवारी हर चीज़ इनके जो मामलात है वो आवाम के सामने लाऊंगा, एक एक करके इंशाअल्लाह ताला। इनके जितने भी मामले हैं ये चैंपियन चोरों के, मैं एक एक करके आवाम के सामने ले आऊँगा। सर्वे नंबर 91 के अंदर मोबाइल पूरा झोपड़े बसे हुए हैं। सर्वे नंबर 91 के ऊपर जो आमीन फारूक ने जो गेट बनाए हैं उससे लग कर लेके वो आगे कैनल जो मिलता है वहाँ तक की ये पूरी बस्ती है। उसकी वीडियो भी है, मैं उसके अभी आपको वीडियो भी दे दूंगा कि इन्होंने कौन सी झोपड़पट्टी बेचे है, खरीदे है। कैनल की जगह है, डीपी के अंदर कैनल है। कैनल तो कैनल बोगस खरीदी है। ये जो लेटर मैंने आपको दिया है ये सब रजिस्ट्रार नासिक, वहाँ इनके नाम की कंप्लेंट हुई है। सब रजिस्ट्रार नासिक के अंदर ये कंप्लेंट दाखिल हुई है और उसका लेटर मालेगांव रजिस्ट्रार को आ चुका है। हम भी इसके अंदर पूरी चौकसी होना चाहिए, पूरी तहकीकात होना चाहिए। इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट से, आला अफसरान से ये बोगस खरीदी के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, शेख अकील के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसी डिमांड लेकर हम आला अधिकारियों से मिलेंगे, आला पुलिस अफसरान से मिलेंगे। यही हमारी कोशिश है और इनकी चोरियों को शहर के सामने, आवाम के सामने लाना हमारा मकसद है। जमीन मामले में वो जगह कब्रिस्तान की ऐसा बता रहे हैं, किसकी है किसकी नहीं, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है वो जगह के बारे में? मैंने इससे पहले भी कहा कि वो ज़मीन के ताल्लुक से वो ज़मीन मामले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो ज़मीन कब्रिस्तान की है या नहीं है, मेरी मालूमात में 117 जो है, सर्वे नंबर 117, वो 5 एकड़ 11 गुंठा है जो खाली पड़ी है। अभी भी वहाँ पर कुछ भी नहीं है आज भी। अभी चलेंगे लगे तो मैं चल के बताने के लिए तैयार है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शहर की दिशा भूल करके उसको 3 ही एकड़ बता रहे हैं, जबकि 5 एकड़ 11 गुंठा वहाँ पे मौजूद है, डीपी प्लान में मौजूद है, लेकिन उसको वो 3 ही एकड़ बता रहे बार बार। तो इसके पीछे ज़रूर इनका कुछ ना कुछ मामलात है। 2 एकड़ 11 गुंठा कहाँ गायब हुआ, ये क्यों उसके बारे में नहीं बोल रहे, ये 3 ही एकड़ क्यों बोल रहे हैं? खैर वो मुद्दा तो हो चुका, मेरा उसमें कोई मामला नहीं है। मैंने सिर्फ उसमें ये पॉइंट पे ऑब्जेक्शन लिया था कि यार 5 एकड़ 11 गुंठा है वहाँ पर, ये 3 एकड़ क्यों बोल रहे। बाकी मेरा कोई विषय नहीं था, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ये मामलात है, खरी नकल है मेरे पास, पूरी एफिडेविट कॉपी है, सब है। इसके अंदर उनके चेक भी है, सारे चेक वगैरह लगे हैं, हर चीज़ है। आदमी मर चुका है और उसको दूसरे आदमी को खड़े करके उसकी जगह ये खरीदी उठा ली गई है। और अब इनका अगला प्लान जो था कि दादागिरी करके, गुंडागरी करके वो बस्ती को खाली कराएंगे, लेकिन मैं आप लोगों के ज़रिए उन बस्ती वालों को ये पैगाम दूंगा कि इसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मामले को आकर हमारे पास समझे और इंशाअल्लाह ताला कानून भी बोलता है। और आप ये जो लोग वहाँ बसे वो तकरीबन मैं समझता 50 साल से ज़्यादा हो गया होंगे वो अरसा बसे, तो कानून भी उसकी इजाज़त नहीं देता कि उनको वहाँ से खाली कराया जाए। सबसे पहली बात तो ये बोगस खरीदी है और हम बोगस खरीदी को साबित करेंगे, तो इसलिए वहाँ के लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें हमारी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती होंगी तो वो कभी भी हमारे को याद करें, इंशाअल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे।
आप ज़मीन के ताजिर हो और पूरे मामला ज़मीन के, तो ये जो पूरे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बहैसियत ज़मीन के ताजिर के मजलिस के ज़िले सदर की हैसियत। पहली बात तो मैं कोई ज़मीन का ताजिर ही नहीं हूँ। आज तक मैंने एक 12-25 का टुकड़ा भी नहीं बेचा। मैं ये सिर्फ शहर के हित के लिए और शहर के फ़ायदे के लिए और एक शहरी होने के नाते ये सब मामला खड़े कर रहा जो हूँ। लोग बसे हैं वो आएंगे आपके पास जब कार्रवाई करेंगे कि उसके वो आएंगे तो कार्रवाई तो जब होंगी, लेकिन उससे पहले जो बोगस खरीदी हुई है, बोगस खरीदी का मामला हम ऊपर तक लेकर जाएंगे और इसके ऊपर शेख अकील के ऊपर गुना दाखिल कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साहब, आप कॉरपोरेशन से मेयर भी रहे हैं और कई सियासी मुद्दे आपने संभाले हैं, आपकी सियासत में सरगर्म है। तो हीरे पूरे में जो कब्रस्तान ज़मीन का मामला है वो सरकारी एतबार से क्या स्टेटस है उसका? वो ज़मीन जैसे कॉरपोरेशन ने एक्वायर कर ली मुस्लिम दफन भूमि के लिए, उसका पेमेंट पूरा हुआ क्या? या अगर वो नहीं हुआ तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी ज़रूरत की चीज़ आज वो मुंजमद है तो उसके ऊपर मामले हो रही है? दरअसल वो ज़मीन जो है वहाँ पर कॉरपोरेशन डीपी प्लान के ऊपर कब्रस्तान रिजर्वेशन है, लेकिन आपने जो सवाल किया कि मैं मेयर रह चुका हूँ इसलिए मैं उस ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ कि मेरी मालूमात में ऐसा है कि उस ज़मीन का कई मरतबा ठहराव हो चुका। ज़मीन मालक ने उनके ऊपर क्लेम करा, उनसे मांगनी करा। आज 15 साल से ज़मीन मालक उनसे पैसा मांग रहा है। एक प्रोसीजर रहता है, महासभा का ठहराव होता है, उसके बाद विभागीय डिवीज़न में जाता है, उसके बाद मंत्रालय जाता है, एक प्रोसीजर चलता है। तो ये प्रोसीजर जो है कॉरपोरेशन के आगे कहीं बढ़ा नहीं है और हाईकोर्ट के अंदर जो मैटर उसका ज़मीन मालक को ज़मीन कॉरपोरेशन ने सिर्फ रिज़र्व की है, उसका 1 रुपया उसको दी नहीं है। कॉरपोरेशन का हक तब होएगा जब उसको कोई चीज़ का अमाउंट दे देवे। अभी तक उनको किसी को 1 रुपया मिला नहीं है। ये बार बार कहे कॉरपोरेशन से कि आप हमारी ज़मीन ले ले, आप हमारी ज़मीन ले ले। उन लोगों के पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है। कॉरपोरेशन को अर्जी दी है कि आप हमारी ज़मीन जो है आज 20 साल से खेती बंद है, हमारा खेती का भी नुकसान हो रहा और हमारी ज़मीन का कोई मामला हल नहीं हो रहे। तो इन्होंने शेख रशीद, पहले तायरा मैडम के बाद शेख रशीद के बाद फिर तायरा मैडम, इन्होंने उन लोगों को कई मरतबा अर्जी दी है कि आप ये ज़मीन ले ले, लेकिन कॉरपोरेशन ने ये बॉडी ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया ज़मीन को ख़रीदने के लिए। तो फिर वो लोगों ने बहालात मजबूरी हाईकोर्ट के अंदर इस केस को लेके गए हैं, क्या ये ज़मीन कॉरपोरेशन ले लेवे या हमको इसका पैसा दे देवे या फिर हमें इसको रिजर्वेशन हटा दे। तो वहाँ पर भी हाईकोर्ट के अंदर भी कॉरपोरेशन की जानिब से कोई मजबूत ठोस जवाब नहीं रखा गया है। कॉरपोरेशन ने जानबूझ के विवाद पैदा कर दिया, एक इशू बना दिया। कॉरपोरेशन ने जानबूझकर वे विवाद पैदा किया, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हमारी अपनी गलती है, हमारे अपने ही लीडर है, हमारे ही जो शहर के मेयर है, आज इनकी आँख खुल रही है। आज ये पूरे उलमा काउंसिल को जमा करने की बात कर रहे, कुल जमाती तंजीम को जमा करने की बात कर रहे। ये खुद भी मेयर थे, इनके वालिद भी मेयर थे, सब कोई मेयर था। तुमने खरीदे क्यों नहीं ज़मीन? ज़मीन तुम खरीद लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है शहर के अंदर कि मसाइल को ज़िंदा रखो, लोग खुद ब खुद चल कर आएंगे। तो ये बड़ा दर्स दे रहे हैं कि यार वो आखिरी जगह है, आखिरी रास्ता है, आखिरी दर है। तो मेरे ख्याल से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, करम है पाक परवरदिगार का। इसका तो हमको बहुत अच्छी से इल्म है कि वो आखिरी दर है, आखिरी दरवाज़ा है, आखिरी रास्ता है। हाँ, तुमने आखिरी दरवाजे के वास्ते बीजेपी के साथ मिलकर कब्रस्तान का गेट तोड़ डाला,
तोड़ने के, कब्रस्तान का गेट तोड़ने की साजिश की कि यार कब्रस्तान का गेट टूट जाए। और जो बम ब्लास्ट, मालेगांव बम ब्लास्ट को हम जो सर्च करते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर कब्रस्तान का गेट आता है। तो कहीं ना कहीं ये उस निशानी को ख़त्म करने के वास्ते बीजेपी के एजेंट बन के उस गेट को तोड़वाने के कोशिश में थे। जो आज हमको दरवाज़ा बता रहे हैं वो खुद कारपोरेशन का दरवाज़ा तोड़कर सबूत छुपाना चाहते थे, कब्रस्तान का दरवाज़ा तोड़कर सबूत छुपाना चाहते थे। ऑक्सीजन कम हो रही है बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह ने उस वक्त हमसे वो काम ले लिया और हमने उस तहरीक को चलाए और शहर ने उस गेट को कुछ नहीं करना चाहिए, शहर की राय आई और वो गेट आज सही सलामत है। नहीं तो जिस तरीके से शहीदों की यादगार को शहीद कर दिया गया था, इसी तरीके से एक ये पुरानी यादगार और जो मेन सबूत है कब्रस्तान का दरवाज़ा जो बोल रहे हैं, इन्होंने तो वहाँ भी सियासत कर लिए थे, अपनी एजेंटगिरी वहाँ भी साबित कर दिए थे।